दृढ़ संकल्प से पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर सत्य बाप को प्रत्यक्ष करने की। भगवान आ गए हैं, ये आवाज़ विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचाने की। समाप्ति के समय को समीप लाने की। बाप दादा के दिल के स्नेह, दिल के प्यार और दिल के उमंग उत्साह को प्राप्त करने का पात्र बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। मृग तृष्णा की इस दुनिया में देह अभिमान में आकर हमने अनेक मेरे मेरे के अधिकार बना लिए हैं, जिनसे छूटना हम असंभव समझते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि सारा अपनापन एक दिन छूटता ज़रूर है। 63 जन्मों से हम अपनेपन को खोते भी आए हैं, लेकिन फिर भी इस अपनेपन को छोड़ नहीं पाते हैं, उसके जाल में फिर से फंस जाते हैं। सृष्टि रूपी 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, ये एक खेल है जो अब पूरा हुआ। घर वापस जाने का समय आ गया है। ऊंचे ते ऊंचे हमारे परमपिता परमात्मा, पवित्रता के सागर शिव स्वयं हम आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। उनके संग जाने के लिए हमें समान बनना पड़ेगा, और वो तब मुमकिन होगा जब हम सब संपूर्ण समर्पण की विधि को अपनाएं। सब कुछ जिसे हम अपना समझते हैं, तन मन धन संपन्न संपर्क संकल्प बोल कर्म श्वास और बाकी का सारा विस्तार, सब प्रभु समर्पण कर दिल से फिर उस पर अपनेपन के अधिकार को समाप्त करना है। सब मेरे को तेरे में समर्पण कर फिर सब कुछ परमपिता परमात्मा की अमानत समझकर उनके ही डायरेक्शन प्रमाण हमको यूज करना है। सर्व समर्पण अर्थात संकल्प श्वास बोल कर्म संबंध सर्व व्यक्ति वैभव संस्कार स्वभाव वृत्ति दृष्टि स्मृति सब ईश्वर को अर्पण करनी है। हमें चेक करना है कि क्या हमने ऐसा समर्पण किया है। सर्वस्व त्यागी समर्पण से भी ऊपर पावरफुल शब्द है। सर्वस्व त्यागी अर्थात संबंध संपर्क भाव स्वभाव और संस्कार पिछले 63 जन्मों के हिसाब किताब के अंश और वंश का त्याग किया हुआ हो। सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला भाग्यशाली बनना है। वायदा जो किया है परमपिता परमात्मा संग कि हम संगम युग में उनके साथ रहेंगे, अर्थात उनकी छत्र छाया में उनकी बनाई हुई मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए उनकी श्रीमत प्रमाण सोचेंगे बोलेंगे हर कर्म करेंगे। बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी रहम दिल क्षमाशील परोपकारी बनेंगे। ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करेंगे और फिर घर इज्जत से प्रभु के साथ चलेंगे। जो साथ जाएंगे वो फिर राज्य में भी साथ आएंगे, अर्थात नई दुनिया सुख धाम में सन शोज फादर का सबूत देने वाले नारायण का मर्तबा लेने वाले ब्रह्मा जी के संग राज्य करेंगे। उसे ऐसे वायदे जो हमने किए हैं उसको निभा सकेंगे। शर्त यही है कि हमें समान बनना होगा, और ये तब होगा जब हम सब कुछ समर्पण कर देंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने संगम युग में समर्पण करके सन शोज फादर का सबूत दिया है। अपना भी तो अन्य का भी अधिकार समाप्त कर देंगे। जब तक किसी का भी अधिकार है, कहीं भी मेरापन है, तो सर्व समर्पण में कहीं ना कहीं कमी है जिसको चेक करना है। अगर समर्पण नहीं करेंगे तो हम समान भी बन नहीं सकते हैं। किसी भी तरह का मेरापन या अपनापन हमको मैला कर देता है, हमको सीमित कर देता है, हमको बेहद में नहीं रहने देता है। बाप समान बनना है तो बेहद का कल्याणकारी बनना है हमें। अव्यक्त बाप दादा का कहना है कि अगर हमें उनके साथ रहना है और साथ उड़ना है तो हमें फिर जल्दी जल्दी बाप समान जरूर बनना है। वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। समय बड़ा अनमोल है। अपने समय अपने श्वास और संकल्प को सफल करना है। इस समय ये प्रभु की अमानत है। सफल तब होता है जब परमात्म याद की मौजूदगी हो। उनकी याद में ही समय श्वास संकल्प एक्यूरेसी से सफल होते हैं।
परमात्म याद से कुछ भी गलत नहीं होता, बल्कि समर्थ रहता है, एक्यूरेट रहता है। इन्हें सफल करना ही सफलता का आधार है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए, अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाने के लिए। स्वभाव में दैहिक कड़वाहट खत्म कर उसे सरल बनाना है। बच्चों जैसा स्वभाव हो जाए हमारा, चित्त पर कोई बात न हो, मासूमियत हो। स्वभाव इस विधि से सरल हो जाता है तो उसमें समेटने की शक्ति भी स्वतः आ जाती है। कोई भी बात हो जाती है तो सहज ही लेट गो कर देते हैं। स्वभाव सरल हो जाता है तो सबको स्नेह और सहयोग देना भी बड़ा सहज हो जाता है। स्वभाव में सहजता और सरलता आ जाती है तो माया फिर कम सामना करती है, क्योंकि जहाँ दैहिक कमियाँ होती हैं, भेदभाव होता है, वहाँ ही माया हमको उलझाती है, तंग करती है। सरल स्वभाव में सबके साथ एडजस्ट कर जाते हैं, चित्त साफ रहता है, इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। ऐसे में समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। सरलता है तो बुद्धि भी विशाल हो जाती है, हर बात यथार्थ समझ में आ जाती है। जो जैसा है बुद्धि सबको स्वीकार करती है, सबके लिए एक जैसा सोचती है। बुद्धि दूरंदेशी रहती है, आदि मध्य अंत को यथार्थ समझकर निश्चिंत रहती है, त्रिकालदर्शी बनकर सोच समझकर व्यवहार में आती है। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना ही नहीं करती है। खुद से विस्मृत होकर पुनर्जन्म में आकर, देह अभिमान में आकर हम सब स्वधर्म और स्वरूप के बिल्कुल विपरीत चले गए। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, कर्म में दैहिक बनाने से क्रिमिनल बन आ गया। पाप ही पाप कर बैठे हम सब। विकर्मों का बोझ सिर पर मंडराने लगा। सृष्टि रूपी ड्रामा के कटघरे में सजाओं के लिए कैद हो गए। यहाँ हम आत्माएं मेहमान हैं, इसलिए सृष्टि बर्दाश्त नहीं करती है हमारे उल्टे कर्म और सजा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। चूँकि हमने विस्मृति में उल्टा पाठ बजाया है, इसलिए ड्रामा में हम आत्माओं का सच जानने वाले हमारे परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर, खुद को करेक्ट कर, स्व परिवर्तन कर, विश्व परिवर्तन करने में सहयोग देकर सजाओं से बचने की विधि बताते हैं। समय प्रमाण स्व परिवर्तन की गति को तीव्र करने की तरफ बाबा इशारा दे रहे हैं। 63 जन्मों में धारण किए हुए दैहिक तमोगुणी संस्कार स्वभाव को समाप्त करना है और उनकी समाप्ति का समारोह मनाना है। विधि स्पष्ट करते हुए बाबा समझ देते हैं कि हम सब अपने हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करें। ब्रह्मा बाप का हर संकल्प कल्याणकारी संकल्प था, समर्थ, शुद्ध, सकारात्मक था। उनके हर बोल वरदानी बोल थे सभी के लिए। चाहे कोई कितना भी तंग करता था, उनके मुख से उसके लिए हमेशा वरदानी बोल निकलते थे, बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कर्म से तो उन्होंने सभी को सुख ही सुख दिया। तो अगर हम अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनाएंगे तो स्व परिवर्तन का जो स्वभाव संस्कार का परिवर्तन का जो समारोह है वो मना सकेंगे। स्मृति दिला रहे हैं कि ये सौभाग्यशाली बनने की वेला है। ऑलमाइटी गॉड फादर के द्वारा हमको पालना का भाग्य मिला है। शिक्षक रूप में उनकी शिक्षाओं का भाग्य मिला है। सतगुरु के रूप में उनकी वरदानों का भाग्य मिला है। तो इनको फलीभूत करना है, इसका लाभ लेकर अपने भाग्य को चमकाना है। ऐसा सुंदर भाग्य पूरे कल्प में किसी को भी नहीं मिलता है। ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे परमपिता परमात्मा, ताकि हम सभी आत्माएं अपने भाग्य को देखें कि हमने इसको कितना चमकाया है। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि चमक में कमी है। पालना, पढ़ाई, वरदान एक जैसे ही सभी को मिल रहे हैं, फिर भी सब नंबरवार है। मीरा बाबा मानने से हम बाबा के बन जाते हैं और वो हमारे बन जाते हैं। हमें चेक करना है कि कितने अधिकार के साथ, कितने प्यार के साथ और कितने फलक से हम उन्हें अपना समझते हैं। परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म प्राप्तियाँ एक ही बार संगम युग में मिलती हैं। वह बच्चे वाह कहलाने का पात्र बनना पड़ता है। चलते फिरते ये नशा रहे कि हम कोटों में कोई आत्मा है। दिल भी ये गीत गाए कि वाह मेरा भाग्य, वाह। उनका अधिकारी बच्चा बनना है हमको। प्यार के साथ स्व परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। प्यार के सब्जेक्ट में तो पास हैं।
लेकिन मायने रखता है स्व परिवर्तन। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि 63 जन्मों के दैहिक संस्कारों को, दैहिक स्वभाव को, जो कि अब तमोगुणी बन गया है, उसे परिवर्तन करना है, उसके प्रति ज़्यादा अटेंशन रखना है। स्वभाव संस्कार में जो तमोगुण आ गया है, जो तमो प्रधानता आ गई है, उसको खत्म करना है। अब आत्मिक स्वभाव, आत्मिक संस्कार को यूज़ करना है। वो सतोगुणी है, वो हमारा ओरिजिनल है। तो अपनी ओरिजिनल अनादि आदि स्वभाव संस्कार जो हैं वो सतोगुणी हैं, वो सतयुगी हैं। ओरिजिनल को स्मृति में रखकर अब हमें अपने सत्य स्वरूप और स्वधर्म का स्तंभ बन जाना है। अर्थात सिर्फ हमें सतोगुणी और सतयुगी संस्कार जो हैं उनको अपने व्यवहार में यूज़ करना है और बड़ी दृढ़ता से करना है। हमें ओरिजिनल में लौटना है। समय आ गया है, नाटक पूरा हुआ है, इसलिए नकली सारे दैहिक मुखौटे जो हम लगा लेते हैं, उसका विस्तार कर लेते हैं और उसी को सच समझते हैं, उसको उतार देना है। जैसे सतोगुणी आत्मा हम वतन से आए थे, वैसे ही सतोगुणी बनकर हम आत्मा को वापस लौटना है और फिर नए राज्य में जब आएंगे तो सतयुगी क्वालिफिकेशन के साथ आना है। इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में हमें सतोगुणी संस्कार का प्रैक्टिकल सबूत देना है और बहुत काल तक का देना है। बहुत तरह की परीक्षाएं आएंगी। जो दुनिया हमने बना रखी है वो तरह तरह से हमारी परीक्षा लेगी, लेकिन हमको सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार ही करना है, ये दृढ़ता रखनी है। इससे हमारा स्व परिवर्तन भी होगा और इसी से विश्व का परिवर्तन होगा। हमारे कहने से कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन जब हम स्वतः ही अपने ओरिजिनलिटी में लौटेंगे और ओरिजिनलिटी संस्कार स्वभाव का जो वायुमंडल है वो बनाएंगे और तो फिर ये संस्कार हमारे इमर्ज भी हो जाएंगे और इन्हीं संस्कारों के जो वाइब्रेशंस हैं, जो स्मृतियों के वाइब्रेशंस हैं, वो दूसरी सोल्स को भी स्मृतियों में वापस ले आएंगे। हमें सदा पवित्र रहना है, सदा सुखी रहना है, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा शांत रहना है, सदा प्रेम स्वरूप रहना है, आनंदित रहना है। शक्तियों को यूज़ करके हमें शक्ति स्वरूप बनना है। ज्ञान को यूज़ करके हमें समझ का स्वरूप बनना है और इसका सहयोग सबको देना है। बहुत काल तक जब हम बहुत सारी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे तो तमोगुण जो है हमारे अंदर वो मर्ज हो जाएगा और सतोगुण और सत्य की विशेषताएं फिर से मर्ज हो जाएंगी। हमें खास इस तरफ ध्यान देना है। इसकी गति भी बाबा कहते बहुत फास्ट चाहिए। स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन का जो पहले हमने वायदा किया है वो अब पूरा करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं फास्ट पुरुषार्थ की ज़रूरत है, कोई गलती नहीं करनी है। समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, इसलिए अपने में भी तीव्र परिवर्तन लाने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि संकल्प जो अयथार्थ हैं, जो कमज़ोर हैं, साधारण हैं, नकारात्मक हैं, व्यर्थ हैं, उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। जब कभी ये इमर्ज भी हों तो इन्हें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर ख़त्म कर देना है। फालतू संकल्प आने की कोई मार्जिन ही नहीं रहने देनी है। अगर बाई चांस उठ जाए तो बाप दादा का कहना है 1 सेकंड लगना चाहिए उसको परिवर्तन करने में, उसे स्टॉप करके समर्थ संकल्प कर लेना है। अब हमें सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी समर्थ संकल्प करने हैं, अपने लिए भी और विश्व की सारी आत्माओं के लिए भी। बाप दादा जिस गति से परिवर्तन चाहते हैं उस गति से परिवर्तन करने की हमें हिम्मत रखनी है। व्यर्थ को 1 सेकंड में बिंदी लगानी है। ये जो रफ्तार है 1 सेकंड की, इसको बरकरार रखना है। अगर हम ये करने की हिम्मत रखेंगे तो यकीनन शिव पिता परमात्मा से हम मदद प्राप्त करेंगे। दृढ़ संकल्प का संकल्प करना है कि हमको जो भी करना है हमको करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बाप दादा चाहते हैं कि हम सब स्वभाव संस्कार जो पुराने हैं उसको समाप्त करके उसकी सेरेमनी मनाएं और खूब ज़ोर शोर से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। लक्ष्य रखना है, हिम्मत रखनी है, लक्ष्य ज़रूर आ जाएंगे। बाप दादा मदद करते हैं। लक्ष्य जब हमने रखा है कि हमको बाप समान बनना है तो
बाप समान फिर हमको विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी ज़रूर बनना है। फिर चाहे कोई कैसा भी हो, हमारा स्वभाव जो है वो बाप समान रहना चाहिए। हमें फॉलो ब्रह्मा बाप करना है, मैच करना है ब्रह्मा जी के संकल्प बोल कर्म से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल श्रीमत प्रमाण एक्यूरेसी से संकल्प बोल कर्म किए हैं। तो हम प्रैक्टिकल में जहाँ कहीं भी मुश्किल अनुभव करते हैं वहाँ हम ब्रह्मा बाप को देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो प्रैक्टिकल में सब कुछ किया है। यूँ तो कॉपी करना बुरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बाप दादा हम आत्मा को खुली छूट देते हैं कि हम ब्रह्मा बाप को एक्यूरेसी से कॉपी कर सकते हैं। देहधारी होते हुए उन्होंने श्रीमत पर चलने का सबूत दिया है। तन मन धन जब हमने बाबा का कह दिया है, सरेंडर किया है, तो फिर उसको कभी भी मेरा नहीं समझना है। हमें हमेशा समझना है कि वो सेवा अर्थ है, और जैसे ब्रह्मा जी ने सेवा अर्थ शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया, कभी भी किसी चीज़ को मेरा नहीं कहा, ऐसे ही उनको कॉपी करके हमको भी तन मन धन सब प्रभु अर्पण करके फिर सेवा अर्थ उसको यूज़ करना है। उसके लिए बाबा हमको रोज़ डायरेक्शन देते हैं कि कैसे सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हमारे पास है उसको कैसे यूज़ करना है, उसको प्रभु की अमानत समझकर यूज़ करना है। कभी भी उसमें मेरापन नहीं रखना है। देह अभिमान और देह भान हमको मैला करता है, इसके नाम निशान को मिटाना है। हमेशा अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा का बच्चा समझना है। अब शुद्ध आत्म अभिमान में रहकर, रियलिटी में रहकर रॉयल्टी का पार्ट बजाना है। हमें किसी से कोई चाहना नहीं रखनी है, लेकिन हम ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा के बच्चे हैं। मास्टर दाता बनकर जो बाबा से हमको मिल रहा है उसका सहयोग सभी रूहों को देना है। देह भान, देह अभिमान ये हमको बहुत नुकसान करता है, तो ये दोनों देह भान और देह अभिमान प्रभु जी को सौंप देना है, फिर इसको कभी भी यूज़ नहीं करना है। अब अपने जीवन को सेवा प्रति समर्पित कर देना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। हमें याद रखना है कि जब भी मेरापन आता है तो वो दैहिक संस्कार है, वो देह अभिमान है, और देह अभिमान झूठा है। देह अभिमान की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए उसके वशीभूत कभी नहीं होना है। संस्कार देह अभिमान के समाप्त कर देने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विघन डालता है, बाप को प्रत्यक्ष करने ही नहीं देता है। देह अभिमान में जब कभी हम आते हैं तो हम अपनी कमी कमज़ोरियाँ यूज़ करते हैं, कमी कमज़ोरियाँ यूज़ करते हैं तो फिर हम बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम देह अभिमान को समाप्त करेंगे और उसकी जगह अलौकिक बनकर पाठ बजाएंगे और पारलौकिक बाप की याद में रहेंगे, तो ये जो अलौकिक पाठ है ये हमारे परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। उमंग उत्साह से हम आत्माओं को इस कार्य में निमित्त बनना है। इतनी ऊंची पढ़ाई और इतना ऊंचा परिवर्तन शिव पिता परमात्मा कर रहे हैं। जितने सुंदर सुंदर महावाक्य हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे भगवान द्वारा उच्चारे हुए हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये तो स्टूडेंट्स कहलाते हैं। ये शिव बाबा के स्टूडेंट्स हैं, शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, जिनको सच्चा ब्राह्मण बनकर अपने स्व परिवर्तन का सबूत देना है। स्वभाव संस्कार हमारे अब परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि अब हमें अपनी को देह नहीं समझना है, बल्कि आत्मा समझना है, परमात्मा का बच्चा समझना है, ब्राह्मण समझना है। तो ब्राह्मणों के स्वभाव संस्कार दैहिक नहीं होते हैं, फरिश्तों के संस्कार होते हैं। तो अटेंशन रखते हुए हमें अपने को परिवर्तन करना है। जब हम परिवर्तन करेंगे तब हम अपने चेहरे और चलन से शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष ही हमारे चेहरे और चलन से होगा। जो परिवर्तन हम आत्माएं अपने अंदर करेंगे स्वभाव और संस्कार में, वो बाहर दिखाई देगा, उसकी अलौकिकता, उसकी चमक दिखाई देगी। वो जो चमक है वो सभी रूहों को परमात्मा की तरफ आकर्षित करेगी और लोग यकीन करेंगे कि भगवान आ गए हैं। ये आवाज़ चारों तरफ गूंजेगी कि बाप आ गए हैं। तो ऐसे के लिए हमको निमित्त बनना है। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए हमको अपने आप को लायक बनाना है। हमारी लायकी ही प्रभु को प्रत्यक्ष करेगी, क्योंकि बाबा तो सूक्ष्म है और उनकी पढ़ाई भी गुप्त है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब पढ़ते हैं और वो समझ हमारे आचरण में आ जाती है तो उसकी चमक और अलौकिकता जो है सबको प्रभु की तरफ आकर्षित कर देगी। तो लगन से
मन की लगन से हमें बाप दादा की श्रीमत पर चलना है और संस्कार स्वभाव को सदा के लिए परिवर्तन कर देना है। बाबा कहते हैं कि हम सभी आत्माएं अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखें। इसको बिल्कुल नेचुरल बना दें। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे हम आत्माओं को परिवर्तन करने में मददगार बन सकते हैं। चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है। बाप समान तभी बनेंगे, क्योंकि बाबा भी सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी हैं। हम आत्माओं की भी कमियां नहीं देखकर हमको सुधारते हैं। ऐसे ही हमें दूसरी सोल्स की भी अभी विस्मृति को समझते हुए उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, ताकि वो रूहें भी स्मृतियों में वापस आ जाएं। जब हम शुभ भावना शुभ कामना किसी रूह के लिए नहीं करते हैं, तब जो भिन्नता के संस्कार हैं वो सामना करते हैं, फिर मतभेद हो जाता है, फिर नाराजगी भी आ जाती है। सामना हमें बुराइयों का करना है, सामना हमें आत्माओं का नहीं करना है। आत्माओं का सामना करने से फिर मतभेद आ जाते हैं। अब तो हमें एक सूत्र में शिव बाबा बांध रहे हैं, तो हमें एक सूत्र में बंधना है। अमृत वेले से ही बाबा कहते हैं कि हम सब ये संकल्प करें कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है, इसके प्रति और कोई भावना नहीं हो। हमेशा शुभ शुभ सोचना है और संकल्प किया और परिवर्तन करना है। जब हम ऐसे शुभ संकल्प करेंगे कि हमको तो करना ही है, तो सुबह जब स्टैंप लगा लेंगे तो बाबा कहते फिर हम हर कार्य को पूरा कर सकेंगे। बातें तरह तरह की आएंगी, वो हमारी परीक्षा लेती हैं, इसलिए हमको घबराना नहीं है। वो तो आएंगी, लेकिन माया भी ज़रूर आएगी। हमारा काम है अपने अचल अटोल स्थिति में रहकर शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए श्रीमत पर चलते हुए विजय प्राप्त करनी है। जो भी शुभ संकल्प हम सुबह करते हैं उसको प्रैक्टिकल में पूरा भी करना है, रूह रिहान भी करनी है। जो व्यर्थ है उसको बिंदी लगा देना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। ब्रह्मा जी इसकी खूबसूरत एग्जाम्पल हैं। उनके सामने तरह तरह की आत्माएं थी, भिन्न भिन्न संस्कारों वाली थी, तरह तरह के खेल सबने देखे, लेकिन कभी भी प्रजापिता ब्रह्मा अपनी सीट से नहीं उतरे। सतोगुनी सीट पर बरकरार अपने आप को रखा, अकाल तख्त से कभी नहीं उतरे। कभी भी स्मृतियों का तिलक उन्होंने मिटने नहीं दिया और कभी भी जिम्मेवारियों का ताज उन्होंने उतारा नहीं, बल्कि सभी रूहों को सहयोग दिया, अच्छाई का सहयोग दिया। सहयोग देते हुए खुद भी बढ़ते गए, औरों को भी बढ़ाते गए। हिलाने वाली बातें अनेका अनेक आई, लेकिन वो सदा अचल रहे। इसी तरह हमें भी उनको फॉलो करना है। अचल अटोल रहकर परिस्थितियां आए, ऑपोजिशन आए, विघ्न आए, उसके प्रभाव में नहीं आते हुए शुभ भावना शुभ कामना का और अपने स्व परिवर्तन का, अपनी अनादि आदि विशेषताओं का सहयोग देकर आत्माओं को परिवर्तन करने का सहयोग देना है। इस विधि से हम सदा आगे भी बढ़ते रहेंगे, औरों को भी बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने अकेले हिम्मत रखी, हमें भी हिम्मत रखनी है, हमें भी साथी बनना है, फॉलो फादर करना है। संगम युग में फॉलो फादर करके हम साथी बनेंगे, तभी तो हम साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी ज़रूर आएंगे। अभी समय चल रहा है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, वैसे हम सब भी हिम्मत रख कर फुल पास होकर दिखाएं। हमारे शिव बाबा चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं साधारण पुरुषार्थ को अब तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करें। गंभीरता से पुरुषार्थ करें, अब हल्का ना लें, अलबेलापन नहीं आने देना है। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसके लिए फिर हमें पुरुषार्थ भी तो उत्तम करना है। अलबेले होकर नहीं सोचना है कि हम कुछ भी ना करें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पोस्टपोन करते रहें और सोचे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ज्ञान के हिसाब से अगर निश्चित है तो उसको फिर ज्ञान को अमल में लाकर निश्चित करना है, न कि अलबेलेपन में रहकर शब्दों को उल्टे तरीके से लेकर
विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है समझकर यूं ही इस समय को गवाते रहें। माया इस समय चतुराई करके अलबेला भी बनाती है, तो ये वाला जो अलबेलेपन का संस्कार है ये भी हमको चेक करना है। थकना नहीं है हमको बिल्कुल भी। सेवा से पुण्य करते जाना है तो खुशी बढ़ती रहेगी, कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। बाबा हम आत्मा को कहते हैं कि जब कुछ भी करना है तो खुशी से करो। हमारी खुशी की चलन जो है उससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये तीव्र पुरुषार्थ का समय है, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करना है। अगर हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। ऐसी कमाल बाबा देखना चाहते हैं। हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना कि हम लास्ट में आए हैं, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें श्रीमत पर चलकर बाप दादा को जरूर प्रत्यक्ष करना है। सुंदर विधियां बताकर हम आत्माओं को फिर से सुंदर बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी